भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। किसान भाइयों, संकल्प पत्र का एक वचन निभाएंगे। गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। संकल्प और हम सभी को लेना है। लोकसभा में सभी 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। ये बात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले में कही है। आज खंडवा में आयोजित आभार कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे बहनों भाइयों, विधानसभा में आपने हमें अद्भुत प्यार दिया है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि हमें लोकसभा में भी अपना आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाइए। आप मेरे लिए अपना परिवार है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे महाराज ने बुलाया है, मैं उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। संत सिंगाजी महाराज और नर्मदा मैया की ऐसी कृपा बरसे कि मेरी प्यारी जनता के पैरों में कांटा भी चुभ न पाए। सीएम बोले, आप मेरे लिए अपना परिवार है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना का संकल्प है। भाजपा सरकार हर वादा पूरा करेगी। आज लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 7वीं किस्त जारी हुई। सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में 188 पेमेंट ऑर्डर बैंक को सैंक्शन किए हैं और 1250 रुपये की राशि हर लाडली बहनों के खाते में डाली है, जिसको मैं आगे चलकर 1500 रुपये करूँगा। नर्मदा मैया की, सभी हमारी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, खंडवा जिले की और मानधाता की जनता की आपकी जय में हमारी जय मामा की। हमारे महंत सिंगाजी मंदिर धाम आदरणीय रतन जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, आपकी समस्या हल करने वाले आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, फिर से आपने जिनको आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र के पुनः निर्वाचित लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, खंडवा से हमारी नव निर्वाचित विधायक बहन श्रीमती कंचन मुकेश तनवे जी, पंधाना से हमारी विजयी हुई लोकप्रिय विधायक बहन छाया मोरे जी, बड़वाह के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन बिरला जी, हमारे पंधाना की भी लोकप्रिय विधायक बहन बेटी मंजू दादू जी, हाँ नेपा नगर, नेपा पंधाना से तो छाया हमारे भाई सूरज सिंह जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, नंदन करोड़ी जी, बहन अमृता जी जो हमारी नगर पालिक निगम खंडवा की अध्यक्ष है, बहन ज्योतिबाला जी, मनीष जी, रूपेश जी, जसोदाबाई, सभी हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्षगण, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जी मुझे ये आग्रह कर रहे थे कि आपको संत सिंगाजी महाराज के दर्शन करने आना है और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी सुनिश्चित, लेकिन आप संत सिंगाजी के दर्शन करने आएंगे। पिछले दिनों जब मैं आया था ओंकारेश्वर, तब भी आपने आग्रह किया था कि सिंगाजी तो आने ही पड़ेगा। तो आज मुझे संत सिंगाजी महाराज ने बुलाया है, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनको प्रणाम करने आया हूं। हम सब पर उनका आशीर्वाद लगातार बरसता है और मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी जनता सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो।
संत सिंगाजी महाराज और नर्मदा मैया की कृपा ऐसी बरसे कि मेरी प्राणों से प्यारी जनता के पांव में कांटा भी न गड़ पाए और प्रगति और विकास ऐसा हो तो हमारा प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश और अपना पंधाना और खंडवा, लगातार खंडवा जिला आगे बढ़ता चला जाए। यही आज उनके चरणों में प्रार्थना की है। मैं आया था नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में, तब से यहाँ आना नहीं हुआ था और तब नर्मदा मैया की यहाँ आरती और पूजा हमने की थी और आज भी नर्मदा मैया जी की आरती पूजा और संत सिंगाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके मैंने अपने जीवन को धन्य माना है। आनंद ही आनंद, शांति, एक अद्भुत तरह की शांति यहाँ से हमको मिलती है और एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। मैं संत सिंगाजी के चरणों में ये प्रणाम भी करता हूँ। हमारे सांसद जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक सबको इतनी शक्ति देना वो जी जान से अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर सके, बेहतर से बेहतर सेवा कर सके। और एक बात और मेरे बहन और भाई, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप मेरे लिए अपना परिवार है, परिवार। मैंने पहले भी कहा था कि हम परिवार चलाते हैं, परिवार। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, आज यहाँ भाषण का कोई कार्यक्रम नहीं था, सच में भाषण का कोई कार्यक्रम नहीं। आज तो पूजा का कार्यक्रम था, लेकिन मैंने देखा इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है, मेरे भाई आए हैं, भांजे भांजी आए हैं। मैं आपके इस प्यार को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जान भले चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। अपना ये परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटा बेटी और सुखी हो, ये कोशिश लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। अद्भुत नेता हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में चारों दिशाओं में अपने देश में प्रगति की है और आज मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ही भारत दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनेगा और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगा। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने जो आपसे कहा था वो हमने करके दिखाया है। मेरी लाडली बहनाओं, आज 10 तारीख है। आगे कि नहीं आए? अरे बहनों बोल दो, आगे कि नहीं आए? और उसमें भी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पैसा भी आ गए। कांग्रेस अगर आती गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए एक एक वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मेरी बहनों, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, उसके बाद 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, तभी अमृता जैसी बेटियां हमारी नगर निगम की महापौर बन के बैठी है। हमारे अनेकों नगर पालिकाओं में, पंचायतों में बहनें चुनी गई है। हमने पुलिस की भर्ती में भी और सारी शासकीय सेवाओं में 35% बेटियों की भर्ती सुनिश्चित करने का काम किया। कई काम आज मैं गिना नहीं रहा, लेकिन लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से आगे का सफर है लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मैं यहाँ कह रहा हूँ, संत सिंगाजी महाराज की कृपा से नर्मदा मैया के इस प्रांगण में मेरी बहनों आंसू नहीं बहाने देंगे, दुखी जिंदगी नहीं जीने देंगे। बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई।
आपकी जिंदगी बदलना हमारे जीवन का मिशन है मेरी बहनों, हमारे जीवन का मिशन। और इससे लखपति बहना का मतलब है मेरी हर बहन गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसी जाति समाज की हो, वो बहन की आमदनी, खुद की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया साल होनी चाहिए। लखपति बहना मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। और वो हम करेंगे स्व सहायता समूहों के माध्यम से। स्व सहायता समूहों का जाल बिछा के जो बहनें अभी शामिल नहीं है उनको और शामिल करके इतने तरह के काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की हर महीने की कमाई, आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी और मेरी बहनें गरीबी से ऊपर उठ जाएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, उनके बेटा बेटी भी सुखी रहेंगे। और इसलिए इस कदम को आगे बढ़ाना है। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजियों, हेलीपैड पे ये जो वो लगी है, इनके इस पे से मुंडी डाल डाल के मामा ओ मामा ओ मामा, जरा जरा से बच्चे, मैंने कई के माथे छूए, कई को गले लगाया। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण व्यवस्था जो हमने वादा किया है संकल्प पत्र में, लैपटॉप तो देंगे ही, स्कूटी भी देंगे ही, लेकिन हर गरीब बेटा बेटी, किसान बेटा बेटी की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि किसी बेटा बेटी की जिंदगी बर्बाद इसलिए ना हो कि उसके पास पैसे नहीं थे। हम करेंगे, इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने दें, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और किसान भाइयों, 2700 रुपया क्विंटल गेहूं, मजा ही आएगा। इसलिए तो बना रहे हैं भाजपा की सरकार। एक एक चीज जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है, वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, संकल्प पत्र में हमने कहा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ऐसे सारी चीजें पूरी करने का काम करेंगे। आज तो मैं संत सिंगाजी महाराज के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने, आप सबके सुख की कामना करने, आनंद की कामना करने और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की कामना करने आया था। लेकिन एक संकल्प हम सबको लेना है। विधानसभा में तो जीत गए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जीत के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए आज से ही शंखनाद शुरू। मिशन 29, मतलब सभी खंडवा सहित 29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना। हमारे ज्ञानेश्वर जी जैसे साथियों ने निरंतर दिन रात जनता की सेवा की है। अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मैं आपसे अभी से निवेदन कर रहा हूं। विधानसभा में अद्भुत प्यार दिया है, लेकिन लोकसभा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। फिर कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम अपने मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा सीटें खंडवा सहित जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सके, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सके। और इसका मैं आप सबसे अपील करता हूं। आज बहुत लंबी बात नहीं करती, आपका प्यार और आशीर्वाद इसी भांति मिलता रहे और आपकी सेवा आखिरी सांस तक करें, आखिरी सांस तक करें। आपकी जिंदगी बदलें, बहनों और भाइयों को आगे बढ़ाएं, भांजे भाइयों को भविष्य को उज्जवल करें। ये ताकत देते रहना मेरी बहनों और भाइयों। इसी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। एक बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय का हम संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के लोकसभा का चुनाव, खंडवा लोकसभा का भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे।
बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की, हर हर नर्मदे।